हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसे कहते हैं सरीवन। सरीवन, सालपर्णी और बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये 4 प्रकार का होता है मित्रों। ये जो दिखा रहा हूँ ये इसमें इसी में बीज निकलते हैं, है ना। ये इसके हैं, ये सालपर्णी की पहचान है ये, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जो वीडियो के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ। 3 से 5 फीट लमसम अनुबारित होता है और छोटे शुष्क जैसे झाड़ियाँ में रहेंगे, ठीक है। अब इसकी जो प्रमुख रूप से जो बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं या फिर इसकी खासियत क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम इस प्रकार से कि मतलब और भी घास फास ना समझ के लोग जिसे उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उसका उपयोग क्या है, इस प्रकार से मैं इसकी उपयोगिता को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिएगा कि इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है मित्रों। तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो जैसे बोलते हैं कहीं कहीं इसको सालपर्णी, सल्पान, है ना, और सरीवन के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। तो अब इसके बारे में जो इसका स्वाद जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, इसके बारे में पहचान बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर औषधीय गुण इसके बारे में बता दूंगा मित्रों, है ना। देख लीजिए, जैसे इसका स्वाद कसैला और कड़वा तिक्त होता है, ठीक है ना। और इसका वैज्ञानिक में जो नाम है वो है डेस्मोडियम जेंटी डेस्मोडियम जेंजीटिकम, है ना। डेस्मोडियम जेंजीटिकम इसका जो है वो वनस्पति के बॉटनिकल नेम है ना। और हिंदी में इंग्लिश में भी इंग्लिश में इसको सरीवन बोला जाता है और हिंदी में भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद है जैसे इसका प्रयोग अंग जो है, जैसे इसका प्रयोग अंग प्रमुख रूप से है जड़। जड़ का प्रयोग करते हैं या फिर मंजरी के रूप में, जो आपको दिखाया मैं आपको कि जैसे फूल में जो है ये जो मंजरियाँ निकल दिख रही हैं वीडियो के माध्यम से, ये तो इसी के बीच में ये पत्तियों को ऐसे विकृत करिएगा। ये पत्ती नहीं है, ये इसके बीज होने की प्रक्रिया है। देखिए पराग में बीज इसके रहते हैं, तो इसके बीजों का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बीज होते हैं और ये जड़ का प्रयोग करते हैं मित्रों, है ना, ये मूल जड़ के भाग को, ठीक है। अब इसके बारे में और भी औषधीय वर्णन मैं इसके बारे में कर दे रहा हूँ कि इसका जैसे औषधीय वर्णन इस प्रकार से है। इसका औषधि प्रयोग जड़ का करते हैं और बीज का करते हैं। और इसमें जो रसायन पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जो घटक पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अगर हम रोगग्रस्त होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो बीमारी को दूर करता है। तो किस प्रकार से करता है और इनमें कौन से प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हमको निरोग रखता है ना मित्रों। तो उसमें है जैसे डेस्मोडिन और गेंजीटीन, एल्केलाइट्स, है ना, और जेनिस्टीन। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से इसमें जो घटक पाए जाते हैं वो हमको स्वस्थ करने में सहायता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके किन किन औषधीय रोगों में इनका प्रयोग करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे इनका औषधीय प्रयोग करते हैं बल, शरीर को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है तो उस अवस्था में इसको शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूती देने के लिए इसके औषधि का प्रयोग करते हैं। और पाचन क्रिया में भी ये बहुत मजबूत रहता है। पाचन क्रिया जिसकी कमज़ोर होता है उस अवस्था में भी इसका औषधि प्रयोग लोग करते हैं मित्रों, है ना। अब उसके बाद है जैसे वात, पित्त, कफ। इस प्रकार से अगर वात, पित्त, कफ अगर दर्द बना रहता है, पित्त की गर्मी बनी रहती है, फेफड़ों में कफ बना रहता है, तो उस प्रकार से रोगों में भी इसका रामबाण औषधि प्रयोग करते हैं मित्रों, है ना। फिर उसके बाद है विषम ज्वर। विषम ज्वर जैसे मान लीजिए बार बार बुखार आना है, जैसे, है ना, ठंडा गर्मी जैसे लगना, तो उस प्रकार से बार बार बुखार आने वाले रोगों में भी इसका रामबाण औषधीय प्रयोग करते हैं मित्रों, है ना। उसके बाद और भी बता दे रहा हूँ, जैसे वमन, किसी को बार बार उल्टी लगता है, कहीं कहीं बस वस में जाते हैं, प्रदूषण के चलते यात्रा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये रामबाण औषधि प्रयोग है। उल्टी वमन रोग को ये रोकता है मित्रों, है ना। उसके बाद टीबी यक्षमा जिसको बोलते हैं, यक्षमा टीबी रोग को भी ये रोकता है। टीबी के ज्वर को भी ये ख़त्म करने में रामबाण औषधि का काम करता है ना मित्रों। उसके बाद है जैसे रक्त दोष, खून की खराबी रोगों में भी इसका रामबाण औषधीय प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद पेट का कीड़ा, अगर किसी को पेट का कीड़ा हो जाता है, छोटे बच्चों का, फिर कभी कभी बड़े लोग को भी हो जाता है, या फीताकृमि में जैसे कीड़ा हो जाते हैं कच्चा मांस खाने की वजह से, तो उन कीड़ों को भी नष्ट करने में रामबाण औषधि प्रयोग लोग करते हैं। और उसके बाद है पेन रिलीफ कहने मतलब दर्द निवारक है। अगर किसी प्रकार से पूरे शरीर में चोट मोच से या अचानक शरीर उठे तो मांसपेशियों के दर्द और पूरे शरीर को दर्द को दूर करने में एकदम रामबाण औषधि यह है मित्रों, है ना। तो आज के विषय में था हमारे पास सालपर्णी, सरीवन। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ मित्रों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो
कंपोजिशन की मैं नहीं बताता हूँ कि क्या क्या इसमें औषधि का किन रोगों में किन किन औषधि का निर्माण किया जाता है या कंपोजिशन संयुक्त मिश्रण किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी रहूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कमेंट के हिसाब से जानकार व्यक्ति को मैं कोशिश करूँ कि कंपोजिशन का जो हमारा संयुक्त मिश्रण है औषधियों का उन रोगों में किन का प्रयोग करते हैं मैं बता दूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।